स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भगवंत मान पंजाब के किस विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको भगवंत मान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं। भगवंत मान इस समय में पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों ही चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भगवंत मान को जीत मिली थी और वो चुनकर के लोकसभा पहुंचे थे। अभी पंजाब में 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम का उम्मीदवार बनाया है। मतलब आम आदमी पार्टी ने यह क्लियर कर दिया है कि अगर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अगर भारी बहुमत मिलती है, अगर वो चुनकर के सत्ता में आती है, तो भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था और आज आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ी घोषणा भगवंत मान को लेकर के की है और वो ये है कि भगवंत मान पंजाब के किस विधानसभा चुनाव से वो इस बार शिरकत करेंगे। ये आज आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया। आप खुद देख लीजिए कि भगवंत मान किस विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आप खुद उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना भगवंत मान। ਮੈਨੂੰ बहुत खुशी हुई ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ पार्टी ने ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਚ, ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2017 ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਪਰ 2019 ਚ ਫਿਰ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਧੂਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧੂਰੀ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੂਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ भी ज़्यादा प्यार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। देखिए, भगवंत मान ने क्लियर कर दिया कि वो पंजाब के धूरी विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि धूरी विधानसभा कहाँ है, किस क्षेत्र में आता है और ऐसी क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के लिए एक सेफ सीट को चुना है जहां से भगवंत मान आसानी से चुन करके विधानसभा पहुंच सकते हैं। ये धूरी विधानसभा चुनाव जो है, ये जो इलाका है वो संगरूर जिले में आता है, संगरूर संसदीय इलाके में आता है, जहां से अभी भगवंत मान ऑलरेडी सांसद हैं और 2 बार इस इलाके से चुन करके आए हैं और इसी इलाके में धूरी विधानसभा सीट है जहां से भगवंत मान को इस बार चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है। अब इसी सीट से भगवंत मान पंजाब का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ने संगरूर जिला का धूरी सीट ही क्यों चुना, क्योंकि पंजाब में तो 117 विधानसभा सीट है और ऐसी सीट से आम आदमी पार्टी को चाहिए था कि भगवंत मान को खड़ा करे जहां से मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो, वहां से करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसी सीट से चुना है जहां से भगवंत मान आसानी से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंच सकते हैं, जो उनके खुद संसदीय इलाके में है। अब इस इलाके का महत्व क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पंजाब में 3 रीजन है, मालवा, माझा और दोआब। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर के पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं उस सर्वे में ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, यानी कि जितनी भी पार्टियां या फिर जो भी गठबंधन पंजाब में इस बार का विधानसभा का चुनाव लड़ रही है उन सब में आम आदमी पार्टी आगे है। और आगे की पीछे का वजह बताया गया है कि मालवा का रीजन जो है वहां पर विधानसभा की 69 सीटें हैं,
जबकि माझा में 25 सीटें हैं विधानसभा की और 23 सीटें हैं दोआब में विधानसभा की। मालवा का प्रदेश जो है उसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। उसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर जिस भी पार्टी ने मालवा के इलाके में ज्यादा सीटें हासिल कर ली, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वो पार्टी आराम से पंजाब में सत्ता में आ जाती है। थोड़ा बहुत सीटें जो है आपको माझा और दोआब में भी मिल जाता है जो उनको सपोर्ट कर देता है। तो ये वहां की रणनीति है। पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें यहीं आई थी, मालवा के इलाके में ही आई थी। उसके बाद माझा में और फिर दोआब प्रदेश में आई थी सीटें, जिसके वजह से आसानी से कांग्रेस ने पंजाब में अपनी सरकार बना ली थी। तो अभी क्या है, मालवा में पर दाव जो खेल रहे हैं और भगवंत मान पर जो अरविंद केजरीवाल दाव खेल रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। मालवा में क्या है कि विधानसभा की एक तो 69 सीटें हैं और सबसे जो बड़ी बात है वहां पर जाट सिख समुदाय की जो वोट बैंक है वो है 20%। यानी कि पूरे पंजाब में जाट सिख समुदाय का जो वोट प्रतिशत है वो 20% है और इसी 20% जो वोट प्रतिशत है इसी पर अरविंद केजरीवाल ने दांव खेला है और भगवंत मान को अपना सीएम का उम्मीदवार बनाया है, ताकि इस 20% की जो सिंपैथी है वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिल जाए। और बाकी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो या फिर दलित समुदाय के जो लोग हैं, उस पर भी अरविंद केजरीवाल डोरे डाल रहे हैं। लेकिन यहां पर है कि पहले 20% वोट को सिक्योर कर लिया जाए। अब सवाल यह है कि ये जो 20% वोट है ये मालवा इलाके में सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जब 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो इसी इलाके से आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और जिसके कारण ये नंबर 2 की पार्टी बन गई थी और 2017 के विधानसभा में वो विपक्ष की भूमिका पंजाब में निभा रही थी। और यही कारण है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान पर अपना दांव लगाया है। पहली बात कि वहां पर जाट सिख समुदाय जो है उनकी संख्या 20% है और भगवंत मान भी उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरी बात यह कि मालवा जो इलाका है, इस इलाके में इस समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और 20 सीट पहले चुनाव में वो जीत लिए थे। तो यहां पर उनका ये टारगेट है कि 40+ सीट कम से कम वो जीत लें, जिससे उनको सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक और बात यह है कि अभी बहुत सारे जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनका भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी वहां बढ़त में है पंजाब में, और जो दूसरे इलाके यानी कि दोआब और माझा का जो इलाका है यहां पर भी लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझान है और उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो रणनीति है और उनकी जो घोषणाएं हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं ये पंजाब के लोग जो है प्रभावित हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो 2 सरकार को वो देख चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुकी है और अकाली दल गठबंधन को भी देख चुकी है। तो उनका ये कहना है कि एक बार हम इसको भी मौका दें और तब पता चल जाएगा कि पंजाब की बेहतरी के लिए कौन सी पार्टी अच्छा कर रही है। तो ये भी बात है। तो अरविंद केजरीवाल का अब टारगेट ये है कि बाकी जो है सिख समुदाय के लोग हैं या फिर हिंदू हैं या फिर दलित जो हैं, उस वोट बैंक को भी वो सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि 20% पर उन्होंने दांव खेल दिया है, क्योंकि मान उसी समुदाय से आ रहे हैं। तो मालवा उनका टारगेट है, तो वहां से उन्होंने मान को उम्मीदवार बनाया है अपना। तो अब देखिए कि आम आदमी पार्टी का जो ये स्ट्रेटजी है, ये रणनीति है, ये कितना कारगर होती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो 2022 का विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, इस विधानसभा चुनाव में मालवा में ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल पाते हैं या नहीं, इस पर जो है मेरी नजर बनी हुई है। और मालवा की जनता इस बार किसको चुनती है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी उस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि मालवा के लोग यानी कि पंजाब के लोग किस पार्टी को अपना वोट दिया है, किस पार्टी के लिए अपना दिल खोला है। ये 10 मार्च को पता चलेगा और उसी दिन ये भी तय हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बन रही है। तो इस सारी चीजों पे मेरी नजर बनी हुई है। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।